नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए पार्टनरशिप की बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ चुके हैं और हर टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। तो ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया तो बी ने कितना निवेश किया था। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, अगर इसमें आप पार्टनरशिप में कभी भी एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा जितनी पूंजी लगाया हुआ है उसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, समय के साथ, तो इसका टोटल निकल के आता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए ने कितना पैसा खर्चा किया, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कर देंगे कि भाई ए ने जितना पैसा खर्चा किया उतना ही बी ने पैसा खर्चा किया और इनका जो पैसा होगा जितने समय के लिए खर्चा होगा, मतलब यहाँ पर वर्ष है तो वर्ष को हम लिख सकते हैं ईयर में कि भाई इतने ईयर के लिए, और इसने भी इतने ईयर के लिए खर्च किया है ना। तो ये हमारा किसके बराबर होगा कि भाई जो प्रॉफिट दिया है हमेशा प्रॉफिट के बराबर होता है, 3/2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर समय जो बाई दिया है, समय हो सकता है समय के हिसाब से होगा, कोई 12 महीने के लिए लगाएगा तो कोई 4 महीने के लिए लगाएगा, कोई 6 महीने के लिए लगाएगा, अलग अलग रहता है। अब चलिए देखते हैं, ए ने 50,000 लगाया, क्या करेंगे, तो ए ने 50,000, तो एक स्थान पर हम 50,000 रखेंगे, कितना रखेंगे 50,000, तो ए ने 50,000 रुपये लगाया। ठीक है, अब कितने समय के लिए लगाया, तो आपको देखिए साफ साफ पता चलेगा कि ए ने एक पूंजी स्टार्ट की और ये 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। तो 1 वर्ष के लिए तो मतलब ये 12 से मल्टीप्लाई 12, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, अपॉन करेंगे। अब बी ने पैसा कुछ लगाया, दिया नहीं है बी ने कितना पैसा लगाया, तो बी ने कुछ पैसा लगाया और कितने महीने बाद, 3 महीने बाद लगाया। तो जब ए ने लगाया था उसके 3 महीने बाद, तो टोटल 12 महीने का 1 वर्ष होता है, 3 निकल जाएगा तो 9 3 12, मतलब 9 महीने के लिए पैसा लगाया। और ये किसके बराबर होगा, जितना उसका प्रॉफिट का रेशियो दिया रहता है उसके बराबर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर इसको कट करते हैं तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 50 होगा, कितना होगा 5 चौक 20, मतलब 2 लाख, और 2 लाख दूनी कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है 4 लाख रुपए दिया गया है, जो कि इसके बराबर है, किसके बराबर है, तो ये बी ने 9 महीने के लिए टोटल कितना पैसा लगाया वो आंसर दिया गया है। तो बी बराबर ने बी ने कितना पैसा लगाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 4 लाख आने वाला है, कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी का आपको निकालना है कि बी ने 9 महीने में जो पैसा लगाया एक्चुअल में कितना लगाया, तो अगर इसको 9 से हम भाग देंगे, क्योंकि देखिए किस प्रकार से निकलेगा, तो ये 9 हमारा इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, और ये इधर आके इधर मल्टीप्लाई, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर 4 लाख से कुछ ऊपर आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन को इसी को करेक्ट माना है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 लाख होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 2 क्वेश्चन इसी प्रकार से और हैं, तो आपको अगर इसमें ना समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब। रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। वनिता ने 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ी। यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत में उसको 3600 रुपये का लाभ होता है तो वनिता का हिस्सा क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कि पूंजी जो इसमें होता है पार्टनरशिप में, इसमें जो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है, प्रॉफिट भी उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ता है। अब देखिए कौन कौन है, तो 2 आदमी है, एक रमणी है और रमणी के साथ साथ कौन है, वनिता है ना। यहाँ पर साफ साफ देखिए रमणी और वनिता है। अब रमणी क्या कर रही है, 8,000 रुपये लगा रही है, कितना लगा रही है, 8,000 रुपये लगा रही है ना, 8,000 रुपये। और वनिता कितनी लगा रही है, तो 6,000 रुपये लगा रही है। ठीक है, पूरा जीरो लेवल समझिएगा, 6,000 रुपये। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रमणी क्या बोल रहा है कि वनिता ने 4 महीने बाद लगाया और वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीने, तो भाई रमणी तो 12 महीने पूरा पैसा लगाएगी, लेकिन वनिता 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए पैसा लगा रही है। ठीक है, चलिए इसको रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 से 3 कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 से 3 बार, और 4 से हमारा 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको जब कट करेंगे तो हमारा 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो 1 आने वाला है। तो ये हमारा रेशियो आ गया कि उन दोनों ने क्या किया, इस रेशियो के हिसाब से अपना पैसा जमा किया। ठीक है, किसके हिसाब से, 2:1 के हिसाब से उसने पैसा जमा किया। तो भाई जिसके हिसाब से पैसा जमा करेगा उसी के हिसाब से तो प्रॉफिट भी बचेगा। तो 2 और 1 बराबर कितना होता है, तो 1 3 होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो 3600 का। तो 3 बराबर हमारा हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा, तो आपका 3600 होगा। तो 1 बराबर कितना होगा, 12 से जाएगा तो 12 तिहाई 36 होता है, कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36। तो वनिता का हिस्सा कितना है, तो वनिता का कितना आया, 1 आया, तो 1 बराबर 1200 दिया है, इसलिए वनिता का कितना हो जाएगा, तो आपका 1200 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने रुपए हिस्सा था, तो प्रॉफिट उसको कितना मिला, 1200 रुपये। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा क्या, जितना रुपए लगाया उसको और जितने महीने के लिए लगाया टोटल उसकी पूंजी मानी जाती है ना। इस प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं और 24,000 के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा जांच करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी सेम इसी प्रकार से करेंगे। ए और बी कौन कौन है, तो 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए ने कितना पैसा लगाया, तो साफ साफ देखिए ए ने 1 लाख रुपये लगाया, ए ने 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है। बी ने कितना पैसा लगाया, तो बी ने 1.5 लाख रुपये लगाया, ठीक है। बी ने 1.5 लाख रुपये लगाया। अब अगर आप देखेंगे ये कितने समय के लिए लगाएंगे, जब कभी भी समय नहीं है दिया होता तो उसका मतलब होता है कि ये 1 साल के लिए लगाएंगे, मतलब ये 12 महीने के लिए लगा रहे हैं। तो हालांकि ये आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए दोनों तरफ अगर 12-12 का मल्टीप्लाई करेंगे ना करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रेशियो में कट जाता है। तो यहाँ से देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 कट जाएगा। ये 12 से हमारा 12 कट जाएगा, है ना। अब इसको 5 कट करेंगे तो हमारा 5 से 2 बार जाएगा और 5 से 3 बार। तो पूंजी किसके हिसाब से, ए ने 2 रुपये लगाया, मतलब 2 के हिसाब से, बी ने 3 के हिसाब से पूंजी लगाया, ठीक है, इतने समय के लिए। तो बोल रहा है कि 24,000 का कुल लाभ है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखिए एक को 2 मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 मिल रहा है, जबकि 5 ना मिलकर टोटल कितना मिल रहा है, 24,000। कितना मिल रहा है, 24,000, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 5 चौक 20 और 5 से 8 बार 40 और 2, तो 1 बराबर 4800 आ जाएगा। कितना आएगा, 4800। तो यहाँ पर सबका अलग अलग हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा देखिए यहाँ पर 2 है, तो 1 बराबर 48, 48 दोनों कितना होता है, 96। कितना हो जाएगा, ये 9600 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। और बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो बी बराबर देखिए 48, यहाँ कितना होता है, तो 48 में 3 करेंगे, 8 3 24 और 4 3 12 1 13 और 13 1 14, तो कितना आ जाएगा, 144। कितना आएगा, 144 और ये 00। तो राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। हमेशा याद रखिए, ए ने कितना 1 लाख की पूंजी लगाया, बी ने कितना 1.5 लाख, 12-12 महीने के लिए, दोनों का पूंजी का रेशियो निकाला। जिस रेशियो में पूंजी लगाएंगे उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट बढ़ता है। भाई जो ज़्यादा पैसा लगाएगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, जो कम पैसा लगाएगा कम प्रॉफिट कमाएगा। इस प्रकार उसका आंसर आ जाएगा 9600 और 1,44,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा, बी और सी से 3 गुना हिस्सा और सी को ए से 1200 कम मिलते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बच्चों को, क्योंकि अगर आप पिछले क्वेश्चन किए होंगे थोड़े हटके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों से नहीं बनेगा, लेकिन पूरा अगर क्लास देखिएगा तो 0 लेवल से समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या दे रहा है, हमने मान लिया कि भाई टोटल पूंजी कितनी थी, तो मैंने मान लिया कि टोटल पूंजी x रुपये थी। कितनी थी, x रुपये हमने टोटल पूंजी मान ली। जब हमने मान लिया x टोटल पूंजी थी, तो a और b और c का हिस्सा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो a का हिस्सा बोल रहा है टोटल पूंजी का कितना है, x/3 है, मतलब उसका 1/3 है। तो टोटल पूंजी हमने x माना, तो a कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है जो c है वह a का 1200 कम है, तो इसको भी हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, x/3 और माइनस 1200 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब बी दिया गया है, तो बोल रहा है जो बी है वह सी का 3 गुना है। तो 3 गुना के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, और जो ए है तो इसको हम सेम रख देते हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे, x/3 करेंगे, ए माइनस आपका 1200 कर देंगे, ठीक है। पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को भी पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। ये हमारा रेशियो बन गया, ठीक है। अब देखिए भाई टोटल हमारी राशि कितनी है, x रुपये, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो x के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो सभी को जोड़ लीजिए। अब देखिए बहुत से इसमें दिमाग मत लगाना कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका डबल मेहनत पड़ जाएगी। आपको डबल मेहनत नहीं करना, एक ही बार में करना है। तो इसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको अंदर भी करेंगे तो 12 3 3600 हो जाएगा। अब इन सभी को हम जब जोड़ेंगे, क्योंकि हम टोटल जोड़ेंगे, देखिए x/3 है और x/3, तो एक यहाँ पर एक x/3 है, यहाँ पर भी x/3 है, तो यहाँ 3x है, 1x, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 5x/3। कितना होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर करेंगे तो 12 3 36 और ये 1200 ही है, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 12 चौक 48, कितना आ जाएगा, तो ये आपका 4800 हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। पूरा समझ गए होंगे। अब ये x इधर है तो इधर आएगा, तो माइनस के साथ आएगा, तो 3x, क्योंकि एलसीएम लेके 3x घटेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए। तो ये आपका 2x/3 बचेगा। कितना बचेगा, 2x/3, ये 48 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 4800 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4800 उधर जाएगा तो ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा और 2 से कटेगा, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2400 और मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 3 होगा। आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा हमने माना था x/3 है और x का मान 2400 और मल्टीप्लाई 3 आ गया, तो ए का हिस्सा कितना होगा। ए का हिस्सा आपको साफ साफ नजर आएगा कि भाई अगर x कितना है 2400
मल्टीप्लाई कितना है 3 है, तो इसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 2400 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 2400। देखिए अभी समझाएंगे एक बार और। देखिए ए बी सी 3 है, टोटल राशि को हमने कितना मान लिया, तो टोटल राशि को हमने x माना, तो ये जो है टोटल राशि का x/3 मतलब 1/3 है, तो x/3 हो गया। सी जो है ए से 1200 कम है, तो मैंने x/3 का 1200 कम कर दिया। इसका सी का बी जो है 3 गुना है, तीनों को मैंने जोड़ा तो आ गया 5x/3 माइनस 4800। ये बराबर किसके होगा, टोटल राशि मतलब x के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप करना चाहें तो एक बार कोशिश करिएगा कि इसको आप रेशियो से कर सकते हैं, हालांकि रेशियो से जल्दी सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको एक्स मेथड बताया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदारी हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 रुपये दी है। कितना 33,000 है। उनके वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 15,000 का, जिसमें से उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500, बी को 5500 रुपये मिले, तो सी की पूंजी ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल पूंजी की बात करेंगे तो भाई टोटल पैसा कितना था, 33,000 रुपये टोटल था। ठीक है, टोटल 33,000 था। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 15,000 का, है ना। तो ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हुआ, और पूंजी कितना है, 33,000 रुपये पूंजी है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि ए को प्रॉफिट कितना मिला, बी को प्रॉफिट कितना मिला, सी का प्रॉफिट कितना मिला। मैंने आपको कई बार बताया इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक पर, कि जिस पर प्रॉफिट बिकता है मतलब बढ़ता है उसी पर पूंजी लगती है। जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। ए को कितना मिला, तो ए को देखिए साफ साफ बोल रहा है कि प्रॉफिट मिला है 4500 रुपये। ए को 4500 रुपये मिला, बी को कितना मिला, 5500 रुपये मिला, तो सी को कितना मिलेगा। टोटल अगर 15,000 हुआ तो ए को 4500, बी को 5500, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 आएगा, तो सी को कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा। ठीक है, इनको जब हम कट करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से तीनों में 2 जीरो, 5 से कट करेंगे तो 5 से 9 बार जाएगा, 5 से आपका 11 बार जाएगा, ये 5 से आपका कितना जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ये किस प्रकार में, मतलब इनका प्रॉफिट हुआ 9, 11 और 10 के रेशियो में बटा, तो इसी रेशियो में उनका पूंजी भी लगा होगा। तो कितना हुआ, 11, 9, 20 और 10, 30, तो टोटल 30 के प्रॉफिट से बट रहा, मतलब तीनों का मिलाकर टोटल 30 था। लेकिन एक्चुअल में 30 रुपये पूंजी ना होके कितनी पूंजी थी, 33,000। तो 30 बराबर कितना करेंगे, 33,000 के बराबर करेंगे, तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 से एक बार, 3 से एक बार, और ये 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर अगर देखें सी की पूंजी निकालना है, तो सी की पूंजी कितनी है, 10 है। तो अगर एक बराबर इतना है तो सी बराबर कितना होगा, सी बराबर यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 1100। 1100 तो ये हमारा हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 11 और 3 जीरो आने वाला है। ठीक है, 11,000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट जिस रेशियो में बढ़ता है, जिसमें पूंजी रहती है उसी में प्रॉफिट बढ़ता है। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है, तो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 कर्मचारियां अनीता और सरिता को प्रतिमाह 6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है, प्रति महीने मिलता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, देखिए कौन कौन है, 2 लोग हैं, अनीता और सरिता हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 लोग हैं, अनीता और सरिता। मैंने आपको इस टॉपिक में क्या बताया कि जो पैसा जितना पूंजी लगाता है उसके हिसाब से पैसा बढ़ता है। ठीक है, तो अनीता को जो मिल रहा है यहाँ पर देखिए, तो सरिता की दी गई राशि का 120%। तो अगर हम सरिता को मानते हैं कि 100% कोई पैसा मिल रहा है, तो इसका 100% का 100 रुपये अगर मिलता है, 100% मत मानिए, 100 मिलता है सरिता को, तो अनीता का इसका 120% मिलेगा। तो 100 का 120% निकालेंगे तो 120 ही होगा। कितना होगा, 120 होगा। इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो 6 बार, और 2 से कट करेंगे तो 5 बार। तो अनीता को इसके रेशियो के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। तो टोटल अगर देखेंगे पैसा दोनों का मिलाकर कितना है, 11 रुपये है भाई। 6, 5, 11 रुपये है, लेकिन एक्चुअल में बटना कितना है, 6600 रुपये। इसलिए 11 बराबर कितना करेंगे, ये 6600 के बराबर करेंगे। तो 1 बराबर 11 छक्का 66, मतलब कितना हो जाएगा, ये 600 आने वाला है। तो अब बोल रहा है कि इसको सरिता को कितनी राशि मिलेगी। सरिता को कितना मिल रहा है भाई, सरिता को 5 मिलेगा, तो 1 बराबर 600 है, तो सरिता को कितना मिलेगा, 5 बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 600 करेंगे तो 6 पंचे 30, मतलब 3000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 3000। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको यहाँ पर जो परसेंटेज दे दिया था उसके कारण हो सकता है प्रॉब्लम आए, वैसे क्वेश्चन इजी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक होता है तो विभाजित की गई धनराशि बताइए। अब क्या होगा, जो पूंजी का रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। देखिए यहाँ पर दिया है 3 मित्र हैं, राजीव है, केवल है, और कौन दिया है, अमित है। 3 लोग दिए गए हैं। ठीक है, तो राजीव का कितना है, 2:3:,
इस 7 अनुपाते में पैसा बटा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है केवल के हिस्से से 15 रुपये अधिक है। किसका? अमित का जो पैसा है केवल से कितने रुपए अधिक है? 15 रुपये। लेकिन एक्चुअल में देखेंगे कितना रुपये अधिक है भाई। एक अगर 7 है तो के का कितना है? 3 है, तो एक्चुअल में कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 बराबर कितना होगा? 4 बराबर हमारा हो जाएगा 15, मतलब 15 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा? 15/4। आपको इसको कट नहीं करना है, सीधे रहने दीजिए। तो हमको निकालना क्या है? तो विभाजित की गई धनराशि, मतलब टोटल राशि कितनी थी? तो टोटल राशि अगर देखेंगे तो आर को 2 मिला, के को 3, ए को 7, तो 7 3 10 2 12, टोटल कितनी रही? 12 थी। टोटल कितना था? 12 था। तो अगर 1 बराबर 15/4 है तो टोटल राशि कितनी होगी? टोटल राशि हो जाएगी 15/4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 4 से 3 बार जाएगा, 4 3 12, 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45। तो ये 45 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। कितना होगा? 45, क्योंकि टोटल राशि 12 है तो 1 बराबर 15/4, तो 12 बराबर हो जाएगा 45, मतलब 45 है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2,50,000 की धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच 30%, 45% और 25% का अनुपात में वितरित करता है, तो प्रत्येक पुत्र को वितरित में कितनी धनराशि मिलेगी? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बस परसेंटेज है, इसी में आपको रेशियो निकालना है। अगर रेशियो बन जाएगा आपसे निकालते तो पैसे बांटते बन जाएगा, है ना। देखिए 3 पुत्र हैं तो मैंने मान लिया भाई 3 पुत्र कौन कौन से? एक पुत्र का नाम ए है, बी, एक पुत्र बी है, एक पुत्र सी है। एक को मिला 30%, कितना मिला? 30% मिला, 30% मिला। एक को मिला 45%, ठीक है 45%, और एक को मिला 25%। इतना पूंजी मिली भाई। मैंने क्या बताया? जितनी पूंजी होती है उसके हिसाब से पैसा बढ़ता है। अब इसको जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने के लिए क्या होता है? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 से 5 छक्का 30 होगा, 5 से 9 बार 45, 5 से 5 बार 25, ठीक है। तो हमारा रेशियो बनेगा 6:9:5। तो 9 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 9 कितना होगा? 20। टोटल कितना है? 20। टोटल है 20, है ना। टोटल 20 है, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो कितना पैसा है? 2,50,000 है। तो 20 बराबर कितना करेंगे? 20 बराबर 2,50,000 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा? 1 0 से 0 पहले कट कर दीजिए। 250 का आधा 125 होगा, कितना होगा? 125, और 2 0 लगा दीजिए तो ये 12,500 आएगा। 1 बराबर 12,500। तो बोल रहा है प्रत्येक पुत्र का हिस्सा, मतलब ए का, बी का, सी का हिस्सा बताइए। तो देखिए 12,500 है तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने मत जाइए, यहाँ पर देखिए 12,000 मानिए तो 12 छांग 72 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, तो 72,000 और 72,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो आपका 75,000 आएगा। 72 3 कितना हो जाएगा? ये 75,000 होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर बी का आप निकालने जाएंगे तो बी का कितना होगा? बी का 9 दिया है तो 12 से 9 बार जाएगा, 12 से 9 बार कितना होता है? तो 108 हो जाएगा, और फिर 9 5 45, है ना। 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 45 जोड़ेंगे तो 8 4 12, मतलब 1 लाख, एक कितना हो जाएगा? 1 लाख आपका आ जाएगा 25,000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 लाख नहीं 25 यानी 1 लाख, है ना। ये आपका हो जाएगा 25, 1,125 है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? एक ही ऑप्शन है, 1,12,500, 1,12,000 ये 500 आएगा। इसी प्रकार तीसरे का निकालेंगे, 5 दिया है तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो गया 60,000, और 6 5 25, है ना। तो 25 जोड़ेंगे 60,000 में तो कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 62,500, ठीक है। तो सी का आ जाएगा, सी बराबर 62,500। हालांकि आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है 75,000 से। हालांकि 75,000 से सेम ऑप्शन है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर परसेंटेज दिया था आपको परसेंटेज में पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो जो बनेगा उसी के हिसाब से पैसा बटेगा, और बटेगा आपको मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि को उनके 20 अनुपात 23 के अनुपात में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपये का दान किया, तो उनसे संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या बनेगा? अब चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। हालांकि इसको रेशियो भी करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। देखिए सुखदेव और कौन है? 2 हैं, सुखदेव और बलदेव हैं, ठीक है, 2 आदमी हैं। इनको राशियाँ किस में बांटी जा रही हैं? तो 20:23 के अनुपात में बांटी जा रही हैं। भाई सुखदेव को कितना मिल रहा है? 20, तो बलदेव को 23, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला होगा? तो 20 और 23 जोड़ेंगे तो 43, मतलब टोटल 43 रुपये रहा होगा। तो उसमें से सुखदेव को 20 और बलदेव को 23 मिला, लेकिन एक्चुअल में पैसा था कितना? 43 ना होकर एक्चुअल में पैसा था कितना? 2150 था। कितना था? 2150 रुपये था, ठीक है। 1 बराबर करेंगे तो 43 पंचे कितना होता है? 215, तो 5 जाएगा, 1 बराबर हमारा 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सुखदेव और बलदेव का हिस्सा निकालेंगे भाई, कितना आएगा? तो देखिए 1 बराबर 50, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुना 100, मतलब 1,000 आ जाएगा।
फिर इसी प्रकार 23 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 23 पंचे कितना होता है 5 से 3 बार 15 और 5 दूनी 10 1 11, तो 1150 कितना आ गया 1150 आ गया। लेकिन करना क्या है भाई, 100 रुपये दोनों कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 100 रुपये कम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 100 रुपये इन दोनों का घटा देते हैं, इसको हम थोड़ा दूर लिखते हैं। ये हमारा 1150 यहाँ कहीं आएगा है ना 1150, और यहाँ से हम अगर 100 रुपये माइनस करेंगे क्योंकि दोनों लोग 100 रुपये क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, फिर रेशियो निकालेंगे तो ये 900 बचेगा और इसका कितना बचेगा तो ये हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 छक्का 90 होता है और 15 सत्ते 105। तो राइट आंसर कितना आएगा 6:7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 6:7 होगा, क्योंकि देखिए 100 रुपये माइनस करेगा, 100 रुपये माइनस करने पर 900 1050 आया। इसको जब हम कट करेंगे 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 तो पूरा आपका कट जाएगा। इस प्रकार से इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा पैसा और क्यू आर से आधा निवेश करता है तो 7000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका रेशियो निकालते बनना चाहिए, अगर रेशियो निकालते बन गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए पी को जो हिस्सा मिल रहा है वो क्यू का कितना मिल रहा है, तो क्यू का आधा मिल रहा है, तो मतलब क्यू अगर 1 है तो इसका कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है जो क्यू को हिस्सा मिल रहा है वो आर का कितना मिल रहा है, आर का आधा मिल रहा है। अब देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो या तो आप क्या करिए इन दोनों को बराबर करिए। देखिए यहाँ पर क्यों 1/2 है, यहाँ पर क्यों 1 है, 1/2 है तो इसको 1/2 लेने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 हमारा जाएगा, फिर आपको रेशियो बनेगा। नहीं तो सबसे पहले क्या करिए यहाँ से उठाइए, ऐसे प्रकार के रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट से उठाइए। जैसे देखिए पी क्यू ए आर दिया है, इन दोनों का ऐसी संख्या लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, तो हम ऐसी संख्या लेते हैं 4। तो अगर आर हमारा 4 होगा, आर हमने ले लिया 4, कितना ले लिया 4 है, तो आर का आधा होगा, क्यों आर का कितना है आधा है, तो आर का आधा कितना हो जाएगा आर का आधा 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, मतलब हमारा क्यों कितना होगा 2 होगा। और क्यों का आधा कितना दिया है पी दिया है, तो क्यों हमारा 2 है, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा रेशियो बन गया। अब टोटल राशि पी को 1, क्यों को 2, आर को 4 मिल रहा है, तो 4 2 6 1 7, टोटल राशि कितनी रही होगी 7 रही होगी, लेकिन एक्चुअल में 7 न रहकर कितनी थी 7000 थी, तो 7 बराबर हम 7000 कर देंगे तो 1 बराबर हमारा 1000 आ जाएगा। कितना आएगा 1000 निकल के आ जाएगा। तो आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आर का हिस्सा 4 है, तो 1 बराबर 1000, तो आर का हिस्सा कितना होगा 4000 आ जाएगा। कितना होगा 4000, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा 4000। सिर्फ रेशियो आपसे निकालते बनना चाहिए, हालांकि इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 का अगर डिवीजन करें, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए 2 का डिवीजन, या तो नहीं तो 1 करना है तो इसको भी 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आपका 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये 2 नीचे है तो 2 ऊपर, सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो उस प्रकार से भी बन सकता है, आपको जो ईजी लगे वो आप रेशियो बना सकते हैं। ये 2 का रेशियो दिया गया और ये 2 का रेशियो दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।